Hello and welcome to Aviation Institute. I welcome you all to Aviation Institute. A very good morning to you all. I wish you all a very good morning. So, we are again together with the daily dose of vocabulary, which is based on the Hindu editorial. So, the daily dose of vocabulary that is based on the Hindi editorial is very important for you all. Is very important for you all to know the vocabularies. अब vocabulary एक ऐसा important part है जो सारे competitive exams के लिए, कोई भी entrance exams के लिए बहुत ही ज़्यादा important है. चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, vocabularies are very important. So you should have a good stock of words. You should have a good stock of words. That is where vocabularies are very much needed. तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, वेरी वेल एंड गुड. बट अगर आप डेली न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हो तो आपको करंट अफेयर्स और वोकेबुलरीज़ का अलग अलग सेशन ज़रूर देखना चाहिए. करंट अफेयर्स आपको देखना चाहिए जो हमारे यूट्यूब चैनल में मौजूद है. रेगुलर हम लोग करंट अफेयर्स लाते हैं. यू शुड वॉच दैट. And you also should watch the daily Hindu editorial based vocabularies, the top 10 vocabularies. Mind it, this is going to help you a lot in your government exam preparation. Okay, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं. देख लेते हैं पहला वर्ड क्या है. पहला वर्ड जो देख पा रहे हैं वो है स्लम्प. स्लम्प जो है वो खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है गिर पड़ना. ओके, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं. अंडरगो अ सडन सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन प्राइस, वैल्यू और अमाउंट. तो सडन मतलब अचानक, सीवियर फॉल अचानक गिर पड़ना प्राइस का मतलब भाव या दाम जो है गिर गया है. ओके, दाम जो है कम हो गया है. वैल्यू और अमाउंट. ओके, नाउ सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं. मीनिंग्स हो सकते हैं प्लमेट, प्लंज, टम्बल, डिक्लाइन. ये सारे हो सकते हैं इसके. सिमिलर वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं. ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं राइज, एसेंड, ग्रो, सोर. These can be the opposite words. Sentence में कैसे यूज़ करेंगे. When the task force was putting together its original report, the world price of oil had slumped as low as $10 a barrel. तो जब टास्क फोर्स वॉज पुटिंग टुगेदर इट्स ओरिजिनल रिपोर्ट, टास्क फोर्स जब अपना ओरिजिनल रिपोर्ट बना रहा था तब वर्ल्ड में जो है ऑयल का प्राइस $10 तक पहुंच गया था. इतना कम हो गया था. ओके, ओके, सो नेक्स्ट वर्ड क्या है. नेक्स्ट वर्ड है सीज. ओके, SIEGE होता है सीज, नॉट सीज. ओके, सीज. नाउ सीज का मीनिंग क्या है. सीज का मीनिंग है, सीज जो है ये खुद एक नाउन है. ओके, सीज का मीनिंग होता है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, घेराबंदी. ओके, नाउ लेट अस लर्न इन इंग्लिश. A military operation in which enemy forces surround a town or building, cutting off essential supplies with the aim of compelling those inside to surrender. Okay, तो इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या बोल सकते हैं. सिमिलर मीनिंग्स बोल सकते हैं ब्लॉकेड, बैरिकेड या फिर रिस्ट्रिक्शन. मतलब जो बैरिकेड हम लोग सबको पता है, जो मिलिट्री लोग बैरिकेड लगा देते हैं, अंदर नहीं जाने देते, वो होता है घेराबंदी.
ओके। ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लियरेंस और ओपनिंग, ये सारे हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, सेंटेंस में यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द सीज ऑफ द विलेजर्स वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रॉपर्टी। तो विलेज में जब सीज हो रहा था, मतलब बैरिकेड हो रहा था, तब क्या हुआ, विलेजर्स वर फोर्स टू गिव देयर प्रॉपर्टी, विलेजर्स को फोर्स किया गया अपने सारे प्रॉपर्टीज दे देने के लिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है फरागो। ओके, फरागो जो है ये खुद एक नाउन है, इसका मीनिंग है संविक्शन। ओके, सनमिक्शन इसका मीनिंग है। सनमिक्शन, लेट्स सी व्हाट इज इन इंग्लिश, अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। ओके, अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, मिसमैश, जंबल, हॉचपॉच, टर्मोइल, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट, रैवल एंड सीक्वेंस, ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स, मींस ऑपोजिट वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, द प्रेजेंट गन लॉ is a farrago of nonsense as most of it is unenforceable। तो प्रेजेंट जो गन लॉ है, अभी रीसेंट जो गन लॉ है, इज अ फरागो। तो गन लॉ को बोला जा रहा है फरागो। फरागो मीन्स एक कंफ्यूज मिक्सचर है, एक हॉचपॉच हो गया है प्रेजेंट जो गन लॉ है। ओके, वो एक नॉनसेंस कहा जा रहा है उसको, एज मोस्ट ऑफ इट इज़ अनएनफोर्सेबल, क्योंकि उसके ज़्यादातर पार्ट्स जो है, गन लॉ के ज़्यादातर पार्ट्स जो है वो अनएनफोर्सेबल है, मतलब इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, चलिए नंबर 4 वर्ड जो है वो है रीबाउंड। रीबाउंड इज द नेक्स्ट वर्ड। रीबाउंड जो है ये खुद एक वर्ब है, इसका मीनिंग है वापस आना। ओके, रीबाउंड मतलब वापस आना। इंग्लिश में क्या मीनिंग है, इफ एन एक्शन रिबाउंड्स ऑन यू इट डज नॉट हैव द इफेक्ट यू होप्ड फॉर बट हैज़ एन अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन यू इंस्टेड। तो जब कोई चीज़ हमारे पास वापस आता है तब एक अनप्लीजेंट इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, मतलब एक अच्छा इफेक्ट नहीं होता, खराब इफेक्ट होता है। सिनोनिम्स क्या है, क्या इसके मीनिंग्स हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं रिकॉयल और रिक्यूपरेट, ये सारे हो सकते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं वीकन और हर्ट। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जा सकता है, सेंटेंस में ऐसे यूज़ किया जा सकता है, हिज continual demands for sympathy rebounded on him because his friends finally stopped listening। ओके, तो his continual demands for sympathy rebounded मतलब सिंपैथिक का जो इसके डिमांड्स थे वो रिबाउंड हो गए ऑन हिम बिकॉज हिज फ्रेंड्स फाइनली स्टॉप लिसनिंग, क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो है वो फाइनली उसको सुनना बंद कर दिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हैबिचुअल। हैबिचुअल जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है अभ्यस्त। ओके, इंग्लिश में क्या मीनिंग है देख लेते हैं, यूजुअल और रिपीटेड। ओके, हैबिचुअल मतलब यूजुअल और रिपीटेड, इसका मीनिंग है। सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, एडिक्टेड, परपेचुअल, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, इनफ्रीक्वेंट और ओकेशनल। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, longer prison sentences will help keep habitual offenders, habitual criminals भी बोल सकते हैं, off the streets। तो ज़्यादा लंबा प्रिजन सेंटेंस होगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट का टर्म जो है वो ज़्यादा लंबा होगा, जेल का टर्म जो है वो ज़्यादा लंबा होगा। तो हैबिचुअल क्रिमिनल्स जो है, मतलब जिन लोगों का क्राइम करते करते हैबिट हो गया है, उन लोगों को हम लोग अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड जो है खुद एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है उत्कृष्ट। ओके, इंग्लिश में मीनिंग क्या लिखा हुआ है, एक्सेलेंट और ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव।
ओके मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्प्रेसिव, मतलब देख के इम्प्रेस हो जाने का मतलब होता है इम्प्रेसिव। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं एक्सेलेंट और अमेजिंग। ओके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? डल और नॉर्मल, ये सब हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स, मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इट इज अ स्प्लेंडेड एंड चैलेंजिंग बुक which seeks answers to large questions in interesting culture and psychological agendas। तो ये जो बुक है ये बहुत ही सुंदर और एक चैलेंजिंग बुक है which seeks answers, जहाँ पे आंसर्स लिखा हुआ है, टू लार्ज क्वेश्चंस, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर्स लिखा हुआ है, इन इंटरेस्टिंग कल्चर एंड साइकोलॉजिकल एजेंडास। तो किसके ऊपर बेस्ड है ये बुक? ये बुक बेस्ड है कल्चर और साइकोलॉजिकल एजेंडास के ऊपर। ओके सो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन इज द नेक्स्ट वर्ड। ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सनसनी। ओके नाउ व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश? अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो कुछ ऐसा चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड था, उसके ऊपर फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी मीन्स फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, ओके, या फिर कोई चिंता का फीलिंग। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं पर्टर्बेशन, एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस एंड डिस्क्वाइट। एंटोनिम्स कैन बी सेटिस्फैक्शन। सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? आई स्लीप इन कॉन्स्टर्नेशन नॉट नोइंग वेयर माई कीज आर। तो मैं कॉन्स्टर्नेशन में सो गई, कॉन्स्टर्नेशन में सो गई मतलब एंग्जाइटी, चिंता में सो गई कि नॉट नोइंग वेयर माई कीज आर। तो मेरा चिंता क्या था कि मेरे घर का चाबी या किसी का भी चाबी, घर का चाबी नहीं लिखा हुआ है, तो चाबी मेरा कहाँ है? ओके तो मुझे मेरा चाबी नहीं मिल रहा है, ये चिंता लेके ही मैं सो गई। चलिए अगला वर्ड क्या है देख लेते हैं। अगला वर्ड है मूट। मूट है एक एडजेक्टिव जिसका मीनिंग है विवादास्पद। ओके इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू डिबेट, मतलब डिबेट करने का कोई टॉपिक, डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी। ओके सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? डिबेटेबल, आर्गुएबल, प्रॉब्लमेटिक एंड कॉन्टेंचुअस। ओके कॉन्टेंशियस भी बोल सकते हैं। Now antonyms can be certain and definite. These can be the opposite words. Now sentence में कैसे use करेंगे? Sentence में ऐसे use करेंगे, it is again a moot point whether India's ASAT test and its positioning as a critical element in India's strategic defense capability will have the desired impact that the nation's leaders hope for. Okay, so this was moot। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूस। इंड्यूस जो है ये खुद एक वर्ब है, इसका मीनिंग है उत्प्रेरित करना। ओके उत्प्रेरित करना इसका मीनिंग है इंग्लिश में परसुएड। परसुएड मीन्स यू कैन से परसुएड मीन्स बाधा देना बोल सकते हैं, रोकना। ओके सिनोनिम्स कैन बी कन्विंस एंड गेट। ओके now antonyms can be dissuade। okay the pickets induced many workers to stay away। okay लास्ट वर्ड क्या है हमारा वोकैब्स का हमारा लास्ट वर्ड है इंडक्ट। इंडक्ट जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है प्रतिष्ठित करना। ओके इंडक्ट जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है प्रतिष्ठित करना। ओके इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एडमिट टू। सिनोनिम्स आर अलाउ टू एंड इंट्रोड्यूस टू, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स है बार फ्रॉम। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू इंडक्ट न्यू मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में न्यू मेंबर्स को इंडक्ट करने के लिए मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए अरेंजमेंट्स किया गया।
Okay, so this was our 10 vocabs. आई होप द 10 vocabs were यूज़फुल फॉर यू। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है ये। इसको ज़रूर देखें, वीडियो को एंड तक देखें, पूरा वीडियो देखें। अगर आपको vocabs का अच्छा नॉलेज चाहिए, vocabs के सिनोनिम्स और इंटोनिम्स के बारे में आपको जानना है, एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे ये आपको जानना है, तो ज़रूर देखें वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड डू लाइक आवर वीडियोस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।